नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8वें भाव का महत्व। जिसके जीवन में भी 8वीं राशि, 8वां भाव, राशि स्वामी का 8वें भाव में बैठना, यदि ये सब है, उसके बावजूद भी वो 8वें भाव के पर्यायवाचियों के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है या उनको अपने जीवन में शामिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपने जीवन में कुछ कमी या 8वें भाव के जो ऋणात्मक पहलू हैं वो फिर उजागर होने लग जाते हैं। इसलिए भागने का कोई कारण नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब भी हमें हमारा लग्नेश 8वें भाव में जाता दिखाई दे, हमारा राशि स्वामी 8वें भाव में जाता दिखाई दे, हमें ज़ोडिएक भौचक्र का ही 8वीं राशि यानी वृश्चिक लग्न मिला है, वृश्चिक राशि मिली है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जो 8वें भाव के पर्यायवाची हैं उनको यदि मैं धनात्मक रूप से पॉजिटिवली समझ लूं, उनको धारण कर लूं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और यदि मैं इससे बचता रहूंगा, इससे भागूंगा, तो फिर ये मृत्यु का भय, अपने जीवन में अपनी मृत्यु का भय चाहे ना हो, दूसरों की मृत्यु का भय भी सताता रहेगा। और यदि हम इसको जीत लेते हैं तो फिर बोलते हैं 8वें भाव को जानने वाला मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है, वो फिर डरता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको समझना चाहिए। हालांकि हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, नियत समय नियत काल जब उसकी दशाएं आती हैं तभी वो उस चीज को समझ पाता है। फिर भी भाई, हम ज्ञान में बड़ी ताकत होती है। भगवान कृष्ण को भी भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मुझे ज्ञान योग सभी योगों में सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हम इसीलिए बार बार अभ्यास करते रहते हैं ज्योतिष में कि 8वां भाव क्या है, चौथा भाव क्या है। तो अभी 8वें भाव की बात कर रही है, उसको समझने के लिए हमने जातक का चार्ट भी लिया है। और अच्छा, इनका सब बढ़िया इनका जीवन रहा और भारत देश में इनका जन्म हुआ और अच्छे रहे, इस विषय में भाग्यशाली रहे। जल्दी ही ये इंग्लैंड में जाकर, लंदन में जाकर इन्होंने करियर की शुरुआत की। बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन इनको कुछ 8वें भाव से संकोच था। माने 8वें भाव के नजदीक जब तक नहीं आए, तो शादी के तुरंत बाद कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक एकांतवासा और अनावश्यक भय उत्पन्न होने लग गया। और फिर अपने पार्टनर से भी ये अलग रहने लग गए। हालांकि अभी भी दोनों में वैवाहिक संबंध तो हैं, लेकिन अभी इनको एक प्रकार से नॉट ओनली मैरिज, विवाह में इशू आने लग गए, इनको इनके करियर में भी इशू आने लग गए। इनको ऐसा लगा कि ये जो कार्य है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और मन बहुत बेचैन होने लगा। तो क्या इनको जीवन में धारण करने से वो जो बेचैनी है वो समाप्त हो सकती है? देखिए, वृश्चिक अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे डीप रिसर्च, उसकी बात करता है। वृश्चिक लग्न इनको मिला हुआ है और इसका जो, वैसे हम वृश्चिक का प्राइमरी लॉर्ड मानते हैं मंगल को। मंगल बैठा है पंचम भाव में। बोलते हैं लेकिन यदि मंगल थोड़ा भी कमजोर है तो हमें केतु को भी जरूर देखना है। केतु बैठा हुआ है नवम भाव में। नवम भाव बात करता है कहीं ना कहीं लंबी यात्रा, धर्म भाव। ठीक हो गया। तो जन्म स्थान से दूर तो ये रह ही रहे हैं और इनके मन में ऐसा आता है कि क्या मैं अपने माने इनकी माता जी अकेले रहते हैं भारत देश में, तो क्या मैं अपने माता जी के साथ ही अपने देश में रहूं तो कैसा रहेगा? और वो सब इसीलिए इनको माने भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं मेरे माता जी मेरे साथ रहेंगे लंबे समय तक या उनको कुछ कष्ट हो जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 8वें भाव के जो जो सिनोनिम्स है वो इन्होंने
धारण नहीं कर पाए समय रहते, हालांकि वो अब धारण कर लेंगे और जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। यदि राशि स्वामी की बात करें तो बुध दिन का राशि स्वामी है और वो 8वें भाव में जाकर बैठा हुआ है और कई महत्वपूर्ण योग 8वें भाव में बन रहे हैं। जैसे बृहस्पति है वो पंचमेश भी है, यानी वो लग्नेश का डिपॉजिटर होकर 8वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और बृहस्पति और बुध का मिलन एक प्रकार से धन योग भी बना रहा है, और बृहस्पति और सूर्य का मिलन, ठीक हो गया, सूर्य इनके ऑफिस का स्वामी है, वो राजयोग भी बना रहा है। तो इनके जीवन में जब तक 8वें भाव संबंधी कार्य क्षेत्र नहीं आएगा, हालांकि ये कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग जैसा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा कार्य कर रहे हैं, और अभी इनको हाल ही में एक ऐसी कंपनी मिली जो मेडिकल से रिलेटेड है, और यकीन मानिए इनके जीवन में मेडिकल फार्मा का कार्य इनके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी साबित हो सकता है। ठीक हो गया भाई। हम क्या बोलते हैं, छठे भाव को, 8वें भाव को, 12वें भाव को कहीं ना कहीं ये मेडिकल डॉक्टरी पेशा के लिए संबंध अच्छा मानते हैं अभी, क्योंकि 8वें भाव की बात चल रही। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य, माने हीलर कोई है, हील करने वाला, या कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल कोई कठिन बीमारी है उसका इलाज, हम किस कोई ऐसे कार्य क्षेत्र में लगे हैं कि वो कठिन बीमारी का इलाज करने वाली हमारी कोई कंपनी का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, जैसे हीमोफीलिया है या कोई लाइलाज बीमारी, उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, या किसी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, 8वें भाव से मेडिटेशन भी देखा जाता है, तो भी ये बहुत बढ़िया कार्य करेगा। और अब इन्होंने ये, माने इनको अभी प्रोफाइल में ऐसा कार्य मिला है, हालांकि अभी जल्दी मिला है तो इनका मन अभी तो व्यथित है थोड़ा सा, लेकिन ये जल्दी ही इस चीज को एडवांटेज के रूप में देखेंगे। जैसे छठे भाव का सर्वष्टक वर्ग भी बहुत अधिक है, और चंद्र कुंडली से भी ये देखते हैं। चंद्रमा का मतलब हमारी खुद की पर्सनल कैलकुलेशन, तो चंद्रमा से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो चंद्रमा से छठा भाव क्या बन जाता है, 8वां भाव। तो अगेन ये हमारा बहुत बड़ा बल है, सर्वष्टक वर्ग में ये टॉप हाउस माना जा सकता है। ठीक हो गया। और आने वाली जो महादशा है वो अब बृहस्पति, यानी अगले 1.5 बरस के भीतर भीतर ये बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेंगे। अभी तक ये विंशोत्तरी महादशा में राहु की महादशा चल रही थी, और राहु वैसे इस लग्न के लिए कहीं ना कहीं फंक्शनल मेलिफिक की तरह माने जाते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि लग्नेश के साथ उनकी 36 का आंकड़ा है। और यदि हम बात करें इसके क्रियान्वयन की, कौन से भाव में बैठकर काम कर रहे हैं, तो तीसरा भाव होता है पेपर वर्क, पराक्रम। हमारी इच्छा हो या ना हो, हमें अनावश्यक पराक्रम दूसरों के सामने दिखावा करना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बिकॉज जो हमारा 3rd हाउस फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक हो गया। तो राहु यहां से बैठकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसीलिए पराक्रम भाव को मन की शांति के लिए, मनः शांति के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो थोड़े से व्यथित हो गए, परेशान हो गए, वैसे मुख्य कारण तो यही है कि जीवन में कहीं ना कहीं 8वें भाव के साथ धनात्मक संबंध, इनको स्वयं 8वें भाव को धारण करना चाहिए। दूसरे के जीवन की भी कई ऐसी बातें अपने को समझ में आने लग जाती हैं। 8वां भाव अष्टांग योग का है, कुंडलिनी जागरण का है। दूसरे को यदि ये एडवाइस दें तो वो एडवाइस बहुत बढ़िया लगती है। यदि 8वें भाव में कई जरूरी ग्रह बैठे हुए हैं तो 8वें भाव के महत्व को टाला नहीं जा सकता, उसको बाईपास नहीं करना। यदि हमारे लग्नेश राशि स्वामी चंद्रमा 8वें भाव में बैठे, तो जो 8वें भाव के धनात्मक पहलू हैं उनको वॉलंटरी खुद से ही स्वीकार कर लेना चाहिए, तो फिर डर समाप्त हो जाएगा। जैसे इनको बार बार डर सता रहा है कि मैं अपने माता जी के लिए, कि उनको माने माता जी को मैं खो ना दूं, ऐसा जो डर सताता रहता है। वैसे तो देखिए कर्क राशि भौचक्र का
माता को ही रिप्रेजेंट करता है। वहां डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा हुआ, एक प्रकार का माने इनके जो जानने वाले लोग हैं वो ऐसा माहौल बनाएंगे, माने इनके परिवार के भी लोग ऐसी बातें इनसे शेयर करते, चाहे इनकी बहनें हैं कि भाई माता को समय देना है, नहीं तो कहीं माँ के लिए वो कष्टकारी ना हो। तो ऐसा माहौल बना है क्योंकि ज़ोडिएक भौचक्र का कर्क राशि में डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा हुआ है। हालांकि नवम भाव है वो, तो पिता को तो इन्होंने माने जीवन में पिता का साथ बहुत लंबा नहीं मिल पाया। ठीक हो गया, नवम भाव में सर्वस्त्रक वर्ग भी कम है और डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा हुआ है। जो माता का ऐसा इनको भय सता रहा, उसका कारण यही है हमारे आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि कर्क राशि ज़ोडिएक भौचक्र का मदर हाउस माना जाता है, वहां डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा हुआ है। तो वो ऐसी बातें तो करेंगे ही, हमारे बहनें, हमारे आस पड़ोस के लोग भी अपना माता को समय देना चाहिए, लेकिन माता की क्षति नहीं है। माता के लिए हम कारक भी मानते हैं, चंद्रमा तो इच्छा पूर्ति भाव में बैठा है। वैसे चौथे भाव से देखा जाता है, चौथा भाव जो है वो सर्वस्त्रक वर्ग में 29, उसका स्वामी कुटुंब भाव में बैठा है। ठीक हो गया, और जल्दी ही यानी जब बृहस्पति शुरू होंगे, क्योंकि कुटुंब भाव का वो स्वामी है, वो पंचम भाव का भी स्वामी है, जल्दी ही इनको कुटुंब का भी सुख मिलेगा। और कुटुंब से ही माता सुख का स्वामी एग्जीक्यूट कर रहा है, तब माता को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुख का अनुभव होगा ही। माने चाहे वो इनके साथ इंग्लैंड में ही रहकर, और चाहे फिलहाल भारत में रह रहे, भारत में भी ज्यादा सुखी महसूस करेंगे जब इनकी महादशा इनको बृहस्पति की शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, और कहीं ना कहीं ग्रह का एग्जीक्यूशन मायने रखता है। तो अब बृहस्पति की महादशा में ग्रह एग्जीक्यूट ही कर रहा है 8वें भाव से। अभी तो इनके मन में एक थोड़ा सा डर है, 8वें भाव को मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, 8वें भाव के सिनोनिम्स। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आ जाएगा, फिर ये जैसे मैंने बताया मेडिकल, फार्मा और कुंडलनी है और ज्योतिष है, अकल्ट साइंस है, ऐसी चीजों को पॉजिटिवली समझने लग जाएंगे। ठीक हो गया, काफी अच्छा समय बिताने लग जाएंगे ऐसी स्टडी के साथ। तो ये इनके लिए एक प्रकार अच्छा ही साबित होगा। और अब जैसे ये अपने इनका जो पैतृक स्थान है जहां इनका जन्म हुआ, तो वहां के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने ऐसा शमशान भूमि में कुछ कंस्ट्रक्शन हेल्प करने का विचार बनाया है, जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा कि भाई जो हमारे पैतृक गांव हैं वहां पर कुछ ऐसा हेल्प की जाए, वहां के यदि वहां के कुछ शमशान भूमि में हम कुछ मदद करवा सकते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इनके लिए साबित होगा। ठीक हो गया, डेली इनको रूटीन में करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कुंडलिनी और इनके मूलाधार चक्र को समझना, इस प्रकार के कार्यों में ये जितना ज्यादा बिजी होंगे उतना ही ज्यादा 8वें भाव का जो ऋणात्मक पहलू है, माने 8वां भाव ही मोक्ष, या जिसको माने कई दफा क्या होता है मृत्यु और मोक्ष बहुत करीबी माने जाते हैं। देखिए 8वां भाव मृत्यु भाव भी है, 8वां भाव से हम ये दूसरा मोक्ष भाव माना जाता है, ये कुंडलिनी जागरण का भाव भी है। तो यदि 8वें भाव को हमने वॉलेंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, समझा नहीं, तो जो मृत्यु वाला पार्ट है वो ज्यादा हाईलाइट होने लग जाएगा। और यदि 8वें भाव को समझ लिया तो फिर ये मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। ठीक हो गया, बृहस्पति यहां बैठे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे मेंटर, अच्छे गुरु इनको बृहस्पति की महादशा में मिलेंगे, जो इनको कुंडलिनी, योग, मेडिटेशन, इन सब विषयों में अच्छी इनको सलाह देंगे। तो और जैसे मैंने बताया कि चौथे भाव का डिपॉजिटर ही बृहस्पति की राशि से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया, माने चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव के स्वामी का डिपॉजिटर जो है, माने शनि का डिपॉजिटर कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति की जो आने वाली दशा होगी उसमें माता संबंधी इनके मन में जो ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है, वो भय भी समाप्त हो जाएगा। तो क्या चीज है जो ये धारण करें, ये 8वें भाव के महत्व को समझें।
आठवें भाव के महत्व को धारण करें तो अपने आप ही चीजें अलाइन होने लग जाएंगी। जहां तक हम मैरिड लाइफ के सुख की बात भी करते हैं तो भी देखिए, वैसे 2, 7, 8 ये 3 भावों से देखा जाता है हैप्पी मैरिड लाइफ। तो उसके यदि हम स्वामी की बात करें तो उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जो कुटुंब भाव का स्वामी है, वो अपने से सप्तम होकर 8वें भाव में बैठा हुआ है। अगेन अगर चाहते मेरा कुटुंब भी चले तो कहां ज्यादा ध्यान लगाना है? 8वें भाव में। और वैसे सप्तमेश शुक्र रोहिणी नक्षत्र में स्वराशि का है। तो जो शुक्र नेचुरल कारक होता है रोमांस का, रिलेशनशिप का। तो बोलते हैं कि भाई जैसे हमारा दूसरा, 7वें, 8वें के सर्वष्टक वर्ग अंक कम आ रहे हैं, लेकिन शुक्र स्वराशि का है तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। इनको रति सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मटेरियल गेन भी इनको बहुत बढ़िया, नहीं कोई गैजेट्स की कमी नहीं होगी। ठीक हो गया। और ऐसे ही 8वें का स्वामी बुध भी 8वें भाव में ही बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो वैसे भावों के स्वामियों की स्थिति सही है, उसके बावजूद भी ऐसा होता ही है कि जब भी व्यक्ति थोड़ा ज्यादा झुकता है टुवार्ड्स मोक्षा, टुवार्ड अष्टम भाव, क्योंकि 8वां भाव कहीं ना कहीं एकांतवासा की बात करता है, तो उसको कुटुंब की जो एकत्रण है उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। तो वैसे यहाँ उस दृष्टि से कोई कमी ज्यादा नहीं मानी जा सकती है। भाई ठीक है, वो अंक कम मिल रहे हैं उसको। लेकिन वैसे यदि हम बात करते हैं तो लग्न 8 नंबर राशि में सर्वष्टक वर्ग 30 अंक हैं और सबसे ज्यादा अंक इनके 41 छठे भाव में। तो छठा भाव के जो सिनोनिम्स हैं वो ये अपने जीवन में, जैसे बताया कि इनका काम मेडिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो फिर इनको हर चीज में एक प्रकार जिसको बोलते हैं चेज करने वाली जो भावना है वो लेकर आएगा और इनको ऐसा लगेगा कि मैं अब जीतने लगा हूं। जिनके मन में एक डिप्रेसिव थॉट पिछले कुछ सालों से चल रहा था वो चला जाएगा। तो वो उसका बड़ा कारण यही है कि भाई 8वें भाव के अधिक से अधिक प्रायवाची को समझें, और ये कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी इस प्रकार की चीजों को ये अधिक से अधिक कर रहे हैं। कभी इंडिया में आएंगे तो ये महाकाल के दर्शन करें और काशी विश्वनाथ के दर्शन करें, जिनको महाशमशान ऐसा कहा जाता है। तो उस प्रकार की चीजें करने से भी ये काफी हद तक अलाइन हो जाएंगे। और जितना ये भागेंगे 8वें भाव से, उतना ही 8वां भाव इनको परेशान करेगा। तो ये इन जनरल हम बात कर रहे थे, किसी की भी 8वीं राशि हो, 8वां भाव बहुत बली हो, राशि स्वामी 8वें भाव में बैठा हो, तो 8वें भाव के जो प्रायवाची हैं, ससुराल पक्ष का भी इनको पूरा सम्मान करना चाहिए। तो इनको बाकी की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। भाई राशि स्वामी स्वयं 8वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो जीवन में कमियां आई हैं वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। और बृहस्पति की महादशा मींस बृहस्पति की जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब आने वाली है, वो इस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट है। वैसे बृहस्पति सभी के लिए नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट तो है ही, लेकिन मंगल के लग्नों के लिए बृहस्पति तात्कालिक रूप से भी बेहद शुभ ग्रह माना जा सकता है। तो बेहद शुभ ग्रह, काम तो शुभ ही करना है उसको, लेकिन एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? वो 8वें भाव से। तो इसलिए हमें 8वें भाव के जरिए ही काम करवाने का प्रयास करना है। तो 8वें भाव से जितना धनात्मक संबंध बनाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अधिक विषयों को जानने के लिए आप हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको और भी कई ऐसी गणितीय पार्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ हमने कुछ चार्ट समझाए हैं, तो उसको
आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।